अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिभा और मैं आपके लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 33 यानी सेकंड लास्ट एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कि शमशेर को गोली लगी है। नवाज साहब के जो टारगेट किलिंग वाले कातलों ने जो गोली महक पे चाहिए थी वो शमशेर को लग चुकी है। तो शमशेर की हालत बहुत क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटल में है। तो महक अब हॉस्पिटल बैठी रो रही होती है, उसको याद कर रही होती है। उसकी बात वो याद करती है कि उसने एक बार उसको कहा था कि महक ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। आज मतलब वही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी वही है बचपन से जो चाहा था सब कुछ मिला था मुझे, लेकिन अब जब यहाँ पे आया हूँ अपनी आज ज़िंदगी की हकीकत मालूम हुई है कि ज़िंदगी असल में कितनी मुश्किल है। इस बाबा साहब के नाम के बगैर चीज़ें बहुत मुश्किल है। सब कुछ मैंने फेस किया है ज़िंदगी में, मैंने तुम्हें बहुत टूट के चाहा है और तुम्हें पाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, और अब जब पाया तो अब पता नहीं पा के भी पाया है या नहीं पाया। उसके अल्फाज महक याद कर रही होती है और रो रही होती है। तभी वहाँ पे दारा आता है तो महक फिर उससे जबरदस्त नहीं होता। वो फिर कहते हैं कि आप लोग क्यों आए हैं, क्या देखने आए हैं, यहाँ पर तमाशा देखने आए हैं आप लोग को। वैसे यही है कि आप लोग को मुझसे मसला था ना, तो मुझसे प्रॉब्लम थी, लेकिन शमशेर वो था आपका भाई था, आप खाना अगर आज उसको कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों में से किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी। और दारा खामोशी से ये बातें सुन लेता है। तभी डॉक्टर वहाँ पे आता है। वो तो दारा शमशेर की कंडीशन पूछता है तो वो कहता है कि हमने गोलियाँ तो निकाल दी है, लेकिन हम वो कहेंगे कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो हमें ब्लड अरेंज करना होगा। ये बात कहता है, फिर दारा डॉक्टर के साथ चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद महक के वालदैन आते हैं, वो उसको तसल्लियाँ दे रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर नवाब साहब का दाखिल होते हैं। वो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो महक का ज़बरदस्त जवाब दे जाता है। और फिर वो आके उनको कहती है कि आप क्यों आए हैं, ये देखने आए हैं कि शमशेर मार गया या ज़िंदा है। आप उसके बाप हो ही नहीं सकते। आपने उस पर गोली चलवाई है ना, आपने उसको भी नहीं छोड़ा। मुझसे नफरत थी ना, मुझे थी, मैं ये देखे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे मारना चाहते थे, ये ले मार ले मुझे, लेकिन आपने शमशेर को भी नहीं छोड़ा। आज आपके जैसा बाप हो ही नहीं सकता। आपने जो किया ना शमशेर के, कोई बाप अपने बेटे को कैसे मार सकता है। आपने जो कुछ किया है ना उसके लिए अगर आज शमशेर को कुछ भी हुआ तो मैं तो क्या उसकी औलाद भी आपको माफ़ नहीं करेगी। और ये बात सुनकर नवाब साहब हैरान रह जाते हैं, और महक के वालिदैन को भी ये बात अभी पता चली है। फिर नवाब साहब महक को कोई जवाब नहीं देते। और फिर जब लेकिन वो बहुत अंदर से खुद टूटे हुए हैं। उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि उनके बेटे के साथ ये होगा। और फिर डॉक्टर आता है तो फिर वो शमशेर की कंडीशन पूछते हैं। तो फिर डॉक्टर कहता है कि हमने गोली तो निकाल दी, लेकिन हम वही है कि किसी की हम कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहेंगे। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी गोलियाँ निकाल लिया और वो महक को ही बुला रहा है, लेकिन आप लोगों को बस दुआओं की ज़रूरत है। और फिर महक कमरे में एंटर होती है, वहाँ पर शमशेर लेटा होता है। उसको देख कर उसकी तरह रो रही होती है। उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही, वो बहुत नकाहत ज़्यादा सा लेटा हुआ है। और फिर उसको देख कर वो आके उसका हाथ थामती है, तो फिर वो आंखें खोलता है। और फिर उसका अपना हाथ महक के हाथों से निकाल के वो अपना ऑक्सीजन मास्क नीचे करता है और बहुत मुश्किल से चंद अल्फाज बोलने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि मैं ज़िंदगी में तुम्हें बहुत टूट के चाहा है, बहुत शिद्दत से तुमसे मोहब्बत की है, और तुमसे इजहार भी किया है ज़िंदगी में, कई बार किया है। कि पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ और आज तक कहता आया हूँ। हमेशा कहा है कि तुमसे बहुत मोहब्बत की है, बहुत बेइंतहा, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा क्या तुमने भी मुझसे मोहब्बत की है, तो आज कह दो। तो महक फिर उसके हाथ थाम कर जवाब में रोते हुए कहती कि हाँ, बहुत प्यार करती, बहुत मोहब्बत करती है आपसे, बहुत ज़्यादा, बहुत शिद्दत से। और ये बात सुनकर शमशेर की आंखें भीग जाती हैं और वो उसकी आंखें में आंसू होते हैं और वो थोड़ा सा धीमा सा मुस्कुराता है। और फिर उसके हाथों में थोड़ी सी जंबिश होती है और फिर उसके हाथ साकंद हो जाते हैं। और महक अचानक चौंकती है उसके हाथ साकंद होने पर, और फिर उसकी आंखें भी खुली हुई हैं। और महक फिर को कुछ गलत होने का एहसास होता है। फिर वो जैसे डॉक्टर को बुलाती है, उसी टाइम नवाब साहब भी कमरे में एंटर होते हैं। तो डॉक्टर आके फिर चेक करता है शमशेर को और फिर कहता है आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर।
और उसकी आंखों को बंद कर देते हैं डॉक्टर साहब। और नवाब साहब ये बात सुन रहे होते हैं, महक भी सख्ते में आ जाती है, वो ये बातें सुन नहीं पाती है और वो वहाँ पे बेजान वजूद के साथ वहाँ पे बैठ जाती है। शमशेर के सामने ही बैठी होती है। नवाब साहब भी ये मंजर देख के वो बेजान कदमों से मुड़ रहे होते हैं। दोस्तों ये बहुत गलत हुआ है, ये ड्रामा वाला ने क्या किया, उन्होंने शमशेर को मार दिया। नवाब साहब की कोई और भी सजा हो सकती थी। शमशेर की मौत सच में बहुत गलत किया उन्होंने। शमशेर तो बहुत अच्छा बन गया था और महक की ज़िंदगी की आजमाइशें फिर मतलब कभी ख़त्म नहीं होनी थी। उसकी वो लड़की जो बचपन जो पहले थी कितनी देर से शमशेर ने बस शुरू में उसके साथ उसके घर वाले सबको उन्होंने शमशेर की वजह से बहुत कुछ सहा था। अब जब शमशेर बदल गया था, आज वो वही था, और अब जब महक को भी फाइनली उससे मोहब्बत हो गई थी तो फिर शमशेर को मार दिया उन्होंने। ये गलत किया। नवाब साहब के लिए जो ठीक था कि नवाब साहब जैसा वो मजबूत इंसान जो कभी नहीं झुकता था, उसको उनको उनकी वाइफ की मौत भी नहीं झुका सकी थी, तो उनके लिए जो ये ठीक था कि शमशेर की मौत ने उनको झुका दिया। लेकिन वैसे ये चीज़ थी नहीं थी महक की ज़िंदगी, और अब तो एक उनकी औलाद भी आने वाली थी, उनकी औलाद नहीं देख पाएगी शमशेर को, वो अपने बाप को नहीं देख पाएगी। तो मेरे ख्याल से तो ये उन्होंने गलत किया, और ये सब सेकंड लास्ट एपिसोड में ही हो चुका है। तो लास्ट एपिसोड में क्या होगा, लास्ट एपिसोड की बजाय अगर शमशेर को मारना ही था तो फिर ये लास्ट एपिसोड ही होना चाहिए था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या शमशेर का मरना ठीक था या नहीं था? अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर उसके बाद नवाब साहब जो है वो बेजान मुद्दा कदमों के साथ वो हॉस्पिटल से मतलब वो उस रूम से बाहर निकलते हैं और ऐसे ही ठहरे होते हैं। वो मतलब वो भी टूट चुके हैं। और फिर दारा उनको देखता है, उनको कहता है बाबा साहब, और फिर उनकी हालत देख के फिर समझ जाता है और फिर वो भी रोना शुरू हो जाता है। नवाब साहब सर पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर दारा उनको हौसला देता है और फिर उसके बाद थोड़ा मंजर बदलता है और 2 माह कहानी आगे चली जाती है। 2 माह बाद अब नवाब साहब खोए खोए बैठे होते हैं, वो शमशेर को याद कर रहे होते हैं, उसकी शिद्दत, और वो उसे जो एक बार फास कहे थे कि मैं महक को टूट के चाहता हूँ और इस बार मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। आपने अगर मेरे और महक के बीच में आ रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके सारी बातें याद कर रहे थे, अपनी बीवी की भी बातें उन्हें याद आ रही होती कि किस तरह वो शमशेर के लिए तड़पती थी। उन्होंने उसकी बीवी ने उन्हें कहा था कि आप शमशेर को माफ़ कर दे, तो उन्होंने कहा था कि एक छोटी सी बात के लिए वो अपना घर छोड़ कर चाहिए और तुम कह रहे कि मैं माफ़ कर, तो वो कहती बात छोटी नहीं है, आपने किया था। लेकिन वो नवाब साहब उसको आगे से यही कहते हैं कि ये साल ना कभी झुका ना कभी झुकेगा, और इस सारी बातें करके वो सकते में सारा होश होते हैं। तभी दारा वहाँ आता है, लेकिन उन्होंने फ़ैसला लिया है कि वो अपना इकबाल जो उन्होंने स्टेटमेंट लिख के दे दिया है वो दारा के हवाले कर देंगे, और फिर बाकी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का भी सारा कर दिया है, सारा हिस्सा उन्होंने मतलब सारा बांध दिया चीज़ें। और हमने यही देखा और एंड में सोच रहा था यहीं पर एपिसोड का इख्तिताम होता है। जबकि लास्ट एपिसोड के टीजर में हमने देखा कि सब कुछ वो ओल्ड मेमोरीज दिखा रहे थे। शुरू में शमशेर ने जो कुछ बुरा किया था महक के साथ, सारे पुराने ख्यालात होते हैं। बस यही सीन हमें देखने को मिला है कि महक शमशेर की तस्वीर पर हाथ फेर रही होती है, उसको देख रही होती है, बस ये वो बैठी होती है और यही है कि नवाब साहब ने अपनी प्रॉपर्टी का 50% महक के और उसके बच्चे के नाम कर दिया है। तो 200 लास्ट एपिसोड में फिर क्या होगा? क्या शमशेर के औलाद को दिखाया जाएगा उसका बेटा होगा या बेटे को? मेरे ख्याल से उसका बेटा होगा और उसका नाम महक शमशेर ही रखेगी। लेकिन 200 बार से मुझे ये एंड पसंद नहीं आया इस ड्रामे का, क्योंकि शमशेर के बगैर महक की ज़िंदगी इस तरह खालीपन ये ड्रामे का इख्तिताम नहीं होना चाहिए था। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।